हेलो एंड वेलकम बैक टू हैप्पीनेस ऑल अराउंड विद संजीव। हुंडई का आईपीओ आ चुका है और आप में से बहुत सारे लोग शायद अप्लाई कर भी दिए होंगे और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अप्लाई करें कि नहीं करें। जो अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं ना, उनसे मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूंगा कि अप्लाई मत कीजिएगा। और जो लोग अप्लाई कर चुके हैं उनको मैं बताऊंगा कि आप वीडियो जरूर देख लीजिए, जिससे आपको एक आईपीओ के बारे में अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि आईपीओ में अप्लाई करने के पहले हमें क्या क्या देखना चाहिए और आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो निश्चित तौर पर यह वीडियो आपके लिए आई ओपनर होने वाला है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखेंगे, तभी आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगी। तो चलिए शेयर करता हूं मैं अपना प्रेजेंटेशन फाइल। और ये डिस्क्लेमर है कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ एजुकेशनल पर्पज से। इसमें कोई भी शेयर मैं जो डिस्कशन करूंगा वो मेरा रिकमेंडेशन नहीं है। हुंडई मोटर इंडिया आई का आईपीओ है, इसका साइज है 27,870 करोड़ रुपये का। ये काफी बड़ा आईपीओ है। और इसके जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है इसमें वो है 14,21,94,700 शेयर। और आईपीओ ओपन हो रहा है 15 अक्टूबर 2024, ऑलरेडी खुल चुका है। क्लोज हो रहा है 17 अक्टूबर, यानी परसों क्लोज हो जाएगा। इसका जो आईपीओ है वो प्राइस रेंज है इसका 1865 रुपया से लेकर 1960 रुपया। प्राइस रेंज ये होता है कि आप 1865 से कम में अप्लाई नहीं कर सकते और इससे ज्यादा ये मैक्सिमम अमाउंट है। इससे ज्यादा हम अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग ट्राई करके जो मैक्सिमम अमाउंट है उसी में अप्लाई करते हैं तो हमारा जो आईपीओ मिलने का चांस है वो काफी बढ़ जाता है। मिनिमम लॉट साइज इसमें 7 रखा गया है और जब आप 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1960 रुपया से तो ये निकल कर आ जाएगा 13,720 रुपया। यानी मिनिमम अमाउंट ये चाहिए आपको आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। और मैक्सिमम आप 2 लाख तक अप्लाई कर सकते हैं। और 2 लाख का मतलब हो गया कि चूंकि 7 शेयर का एक लॉट है तो लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं, तो 7 शेयर का मल्टीपल यानी इन टोटल 98 शेयर्स आप मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हो, उससे ज्यादा आप अप्लाई नहीं कर सकते। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड जो है एक पार्ट है हुंडई मोटर कंपनी का। और ये ग्लोबल लीडर है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंतर्गत। और ये जो आईपीओ है ये दरअसल ऑफर फॉर सेल है, यानी कि जो इसकी पेरेंट कंपनी है ना, हुंडई हुंडई आपका मोटर कंपनी, ये पेरेंट कंपनी ये अपना शेयर को सेल कर रही है इस आईपीओ के प्रोसेस से। और पहले इसका जो ऑनरशिप था 100% था हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड पर। हुंडई मोटर कंपनी का ऑनरशिप 100% था। इस आईपीओ के बाद ये घट करके हो जाएगा 82.5%। जो पे आप पी कैलकुलेट कीजिएगा तो 26 पी आएगा आपका 2021, 160 रुपया, 2160 रुपया पर पी कैलकुलेट करेंगे तो। पर्पस क्या है इसकी आईपीओ का लाने का, आप समझ लेते हैं। पर्पस ये है कि जो इसकी पेरेंट कंपनी है हुंडई मोटर कंपनी, वो चाहती है कुछ पैसा कलेक्ट करना चाहती है, इससे पैसा निकालना चाहती है। दरअसल हम ये समझे तो हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड से पैसा को वो लाना चाहती है, जब तो अपना वो बेच रही है शेयर। और ये जो पैसा बेच करके आएगा वो इसके जो हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड है उसके ऑपरेशनल ग्रोथ में यूटिलाइज नहीं किया जाएगा। तो यही सबसे बड़ा कंसर्न है हमारे जो इन्वेस्टर है ना, उनका कंसर्न ये है कि ये जो इन जब पैसा का कलेक्शन किया जा रहा है इंडिया के इन्वेस्टर से, तो उसका यूटिलाइजेशन भी तो होना चाहिए इंडिया का जो हुंडई है कंपनी उसमें। लेकिन यहां पर इस आईपीओ को इसके लिए जुटाया ही नहीं जा रहा कि जो हुंडई इंडिया है उसमें कैपेक्स करना है, नया फैक्ट्री लगाना है या लोन कम करना है, इसके लिए नहीं आईपीओ आ रहा है। जो पेरेंटल कंपनी है हुंडई मोटर कंपनी, वो अपना शेयर बेच रही है, अपना ऑनरशिप कम कर रही है और ये पैसा जुटा रही है, यानी वो सेल कर रही है अपने शेयर को और हम इन्वेस्टर खरीद रहे हैं। ये प्राय करके आईपीओ जो आता है, हम आईपीओ में इसलिए पैसा लगाते हैं ना कि वो पैसा लगेगा उस कंपनी के ग्रोथ में, जिससे कि वो कंपनी ग्रो करेगी और हम जो इन्वेस्टर हैं शेयर खरीदे हैं तो हमारा शेयर, जब कंपनी ग्रो करेगी तो हमारा शेयर प्राइस भी ग्रो करेगा क्योंकि उसका रिजल्ट अच्छा होगा, डिमांड बढ़ेगा उस कंपनी का शेयर का। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होने जा रहा है। और एक ऐसा परसेप्शन भी है कि जब कोई पेरेंटल कंपनी
अपना स्टेक को सेल कर दिए ना, ओनरशिप को कम कर दिए, इसका मतलब ये भी समझा जाता है कई बार कि कहीं ना कहीं उसको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने जो अंदर में इसकी जो हुंडई इंडिया लिमिटेड, हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड है उस पर। और दूसरा बात ये है कि चूंकि आईपीओ से जो पैसा आ रहा है वो हुंडई मोटर कंपनी ही अपने पास रखेगी, यहाँ तो उसका यूज नहीं होगा। तो अब मुख्य बात यह है कि हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से कोई भी आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए। वह मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं ये मैं बताता हूं। क्योंकि देखिए, आप जब अप्लाई कीजिएगा ना, कोई भी आईपीओ यदि सक्सेसफुल होगा, उस स्थिति में आप यदि मैक्सिमम अमाउंट अप्लाई किए 2 लाख रुपया का, तो आपको अलॉटमेंट होगा मिनिमम, या नहीं होगा अलॉटमेंट। यदि सक्सेसफुल हो गया, ओवर सब्सक्राइब हो गया, तो वो आपको अलॉट ही नहीं होगा, शेयर मिलेगा नहीं, या मिलेगा तो मिनिमम मिलेगा। जैसे इसमें 7 शेयर मिल जाएगा, यानी कि 13,000 रुपया, 13,000 रुपया का शेयर मिल गया, तो उससे यदि बहुत भी मान लीजिए 10% या 20-30 कुछ भी परसेंटेज पर एबलिस्ट होता है, तो भी आपको बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा ना पैसे के रूप में आप देखिएगा तो, क्योंकि लग ही रहा है 13,000 रुपया। आपको 2 लाख रुपया का अच्छी कंपनी जिसका, जो अच्छी कंपनी है जिसका आईपीओ सक्सेसफुल हो रहा है, वो टोटल 2 लाख का आपको मिलेगा नहीं। मिलेगा किसका? जो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है वो मिलेगा, तो आप फंस जाइएगा। क्योंकि मिल गया, लिस्ट हुई, शेयर नीचे प्राइस पर लिस्ट हुई, प्राइस गिर गया, आप वहां पर जो है ट्रैप हो गया, फंस गए। अब वहां के बाद आप सेल भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि लगेगा लॉस हो जाएगा। तो बुरी तरह से फंसते हैं। तो इस वजह से नहीं खरीद आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आपको अच्छी कंपनी का मिलेगा नहीं, मिलेगा तो मिनिमम मिलेगा। वो जो बुरी है, खराब है, उसका मिल जाएगा ज्यादा, तो आप फंस जाएंगे। एक कारण है। दूसरा और एक कारण है, मैं बताता हूँ। दूसरा कारण क्या है कि आपको पोर्टफोलियो में कितना कंपनी चाहिए? 15 कंपनी चाहिए कोर में, और 10 चाहिए सेटेलाइट में, टोटल 25 कंपनी। 25 कंपनी के लिए आपके पास 4 से 5 हजार कंपनी ऑलरेडी है लिस्टेड, आप उससे चुन लीजिए। नई जो कंपनी आ रही है, आईपीओ लेकर आ रही है, उसके बारे में कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, तो आप कहाँ सर्च कीजिएगा? जैसे कि इसके बारे में आप जानिएगा ना, यदि आप जाइएगा सर्च करने के लिए, तो आपको मैं बताता हूँ। बस एक पीडीएफ फाइल इन्होंने डाला है, सॉरी ये नहीं, हाँ ये पीडीएफ फाइल जो डाला है ना इन्होंने, ये देखिए ये वाला फाइल। इस पीडीएफ फाइल में देखिए कि जो डाटा दिया है फाइनेंस का, ये 476 पेज क्या, पूरे पेज में फाइनेंस के बारे में बस इतना सा डाटा है। 2022, 23, 24 3 साल का डाटा डाला है इन्होंने, उसके बाद कोई डाटा ही नहीं है। 3 साल का, मान लीजिए 3 साल में ग्रो कर रहा है, ठीक है, लेकिन पुराना डाटा नहीं है। आप ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे तो क्या चेक करेंगे? दूसरी बात, यदि आपको इसी इंडस्ट्री में पैसा लगाना है तो दूसरी कंपनी है, टाटा मोटर्स है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, मारुति सुजुकी है। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि आप जाकर के टाटा मोटर्स या ये सब शेयर खरीद लीजिए। मैं आपको बस ये बोल रहा हूँ कि जब ऑलरेडी अवेलेबल है, और पी भी कम है, टाटा मोटर्स का पी मात्र 10 के आसपास है। हुंडई जो लिस्ट होने वाली है ना, उसका पी 26 होगा। तो उससे कम पी पर जब आपको अवेलेबल है अच्छी कंपनी, तो हम क्यों उसका आईपीओ में अप्लाई करें? और जब आप देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट देखिए, ये भी आपका 2020 से देखिए, इसका प्राइस 300 रुपया से 3,000 रुपया हो गया, 10 गुना बढ़ गया। महिंद्रा एंड महिंद्रा, आप मारुति सुजुकी चेक कीजिए। मारुति सुजुकी इंडिया जब चेक कीजिएगा, तो इसका प्राइस देखिए कि ये भी 2020 में करीब 4,000 था, अभी 12,000, 3 टाइम्स हो गया। टाटा मोटर्स चेक कर लीजिए। टाटा मोटर्स का शेयर जो है ना, ये भी आपको देखिए कि ये पहले था 2020 में 70-80 के आसपास, और अभी 900 के आसपास हो गया। तो 10 गुना ये भी बढ़ गया। तो जब इतनी इतनी अच्छी कंपनी, इतनी अच्छी अच्छी कंपनी अवेलेबल है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी फायदा है कि हम नए कंपनी जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, हम उसमें अप्लाई करें और अपना पैसा को मतलब एक जुए की तरह यूज करें। जिसके बारे में कुछ नहीं मालूम है, जानकारी नहीं हो, तो वैसे चीज में लगाना कोई तो जुआ कहा जाता है, गैम्बलिंग कहा जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही। आपको उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए गेम चेंजर रहेगा। तो जरूर से जरूर लाइक कीजिए। आप यदि अप्लाई कर चुके हैं तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि यस आपने कर दिया। यदि नहीं किए हैं तो वो भी बताइए, नो लिख करके कमेंट के माध्यम से कि आपने अप्लाई नहीं किया है। और आप में से कोई भी यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जरूर से जरूर
सब्सक्राइब कीजिए। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।